आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विश्वविख्यात पेंटिंग मोनालिसा कैसे हुई यह पेंटिंग इतनी विख्यात? क्या है इस पेंटिंग में मिस्टीरियस बात? मोनालिसा पेंटिंग में उस लड़की के भौहें और पलकें क्यों नहीं है? क्या है ये राज की बात? तो इस वीडियो में मिलेंगे इन सारे सवालों के आपको आंसर। तो बिना रोके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची के द्वारा कृत एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है। यह एक विचार मग्न स्त्री का चित्रण है जो अत्यंत हल्की मुस्कान लिए हुए है। यह संसार की संभवतः सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है जो पेंटिंग और दृश्य कला की पर्याय मानी जाती है। मोनालिसा पेंटिंग को बनाने में विंची ने सन 1503 से 1506 के मध्य पेंट किया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा के ओंठों को चित्रित करने में 12 साल का समय लगा। मोनालिसा की पेंटिंग तब ज्यादा विख्यात हुई जब 21 अगस्त सन 1911 में इटली का विसेंजो पेरिगियो नामक चोर ने इस पेंटिंग को म्यूजियम से चुरा लिया था और 1913 में यह चोर पकड़ा गया। हालांकि 1911 में चुराए जाने के बाद ही यह पेंटिंग इतनी मशहूर हुई। इससे पहले यह पेंटिंग इतनी मशहूर नहीं थी। बाद में यह बात सामने आई कि वह चोर एक देशभक्त था और उसने पेंटिंग सिर्फ इसलिए चुराई क्योंकि यह पेंटिंग विंची ने बनाई थी जो कि इटली के थे। इसलिए उस पेंटिंग को भी इटली में होना चाहिए, ना कि फ्रांस में। इस बात के कारण इटली की सरकार ने उसे सम्मानित भी किया। कई लोगों को इस पेंटिंग से प्यार भी हो चुका था जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी। ये एक बात ही नहीं बल्कि इसका उदाहरण भी है। जब 1852 में एक ल्यूक मास्परो ने बिल्डिंग की 4थी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी और उन्होंने अपने सुसाइड नोट पर लिखा था कि मैं मोनालिसा की खूबसूरती से स्माइल से उबर नहीं पा रहा हूँ और मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा दूसरा और कोई विकल्प भी नहीं है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि पेंटिंग में मोनालिसा की आंखों की पलकें और भौहें नहीं है। विंची ने पलक और भौहें बनाए थे पर समय के साथ वे गायब हो गए। मोनालिसा की पेंटिंग का नाम मोनालिसा था पर विंची की स्पेलिंग मिस्टेक के कारण यह मोनालिसा हो गया। वैसे मोनालिसा का इटैलिक में मतलब होता है माय लेडी। कई बार दोस्तों मोनालिसा की पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। एक व्यक्ति ने तो इस पर तेजाब फेंक दिया जिससे पेंटिंग को बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद बोलबिया की सैलोनी ने इस पर पत्थर फेंका। इन्हीं घटनाओं के मद्देनजर मोनालिसा को बुलेट प्रूफ कांच से ढक दिया गया। यही वजह है कि 2009 में जब एक सैलानी ने पेंटिंग पर मग फेंका तो पेंटिंग को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। पेंटिंग को बनाते वक्त विंची आउटलाइन नहीं बनाते थे। अगर तस्वीर को जूम करके देखें तो बैकग्राउंड और मोनालिसा के शरीर को अलग करती हुई कोई लाइन नहीं है। इस तकनीक को स्फुमातो कहा जाता है और इसी पेंटिंग स्टाइल की वजह से विंची उस समय खूब पॉपुलर हुए। कहा जाता है कि मोनालिसा की पेंटिंग अलग अलग दिशा से देखने पर अलग अलग नजर आती है, मगर यह रहस्य आज भी बहुत पेचीदा रहस्य बना हुआ है। सन 1757 में मोनालिसा की पेंटिंग फ्रांस के लॉरी म्यूजियम में पाई गई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह पेंटिंग वहां पहुंची कैसे। यह बात आज भी एक रहस्य बना हुआ है। साथ ही दोस्तों चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि विंची एक लेखक थे, फिर भी उन्होंने अपनी सबसे पसंदीदा पेंटिंग का जिक्र कहीं भी नहीं किया, जिसके कारण यह बात आज तक रहस्य है कि आखिर इस पेंटिंग में मोनालिसा है कौन। एक शोध में यह पता चला है कि मोनालिसा पेंटिंग में विंची ने कुछ शब्द छुपाए हुए हैं जिसका हिंदी में मतलब होता है कि उत्तर यहाँ है। इससे यह भी पता चलता है कि विंची इस तस्वीर में छिपा मैसेज बताना चाहते थे, पर इससे पहले ही विंची ईश्वर को प्यारे हो गए। हाल में ही एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूसिबल ने बताया है कि मोनालिसा की पेंटिंग में एक एलियन छुपा हुआ है। यह बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। परंतु जब हम मोनालिसा की पेंटिंग को उसके मिरर इमेज से जोड़ते हैं तो इससे हमें एक एलियन जैसी एक आकृति मिलती है और यह बात तब सोचने पर मजबूर कर देती है कि यह आकृति वहीं पर क्यों बनती है जहां पर विंची ने लिखा हुआ है कि उत्तर यहाँ है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।